नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनुराग में। आज चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है महेश्वर मणि यथार्थ जी। महेश्वर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। महेश्वर जी, सबसे पहला प्रश्न हमारा ये हो जाता है कि देश में जब भी भाजपा की सरकार आती है या भाजपा को लेकर लोग ऐसा कहते हैं, आरोप लगाते हैं, लोगों का यह कहना होता है कि भाजपा जो है हिंदू मुस्लिम करती है। जी हिंदू मुस्लिम करके लड़ा करके इस तरह से वोट लेती है, सरकार बनाती है, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा लोग आरोप लगाते हैं। जी 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 तो ये कितना हद तक सही है, ये थोड़ा दर्शकों को समझाने का प्रयास करिए। असल में देखिए, यह प्रश्न तो मैंने भी अक्सर कई बार सुने हैं। जी, ये अक्सर लोगों के द्वारा क्या जो है, जो पॉलिटिकल रूप से थोड़े एक्टिव हैं जी, उनके द्वारा ये उठाए जाते हैं। जी, अगर आप लोकल स्तर पर भी समझ लीजिए तो उनके द्वारा भी ये कहा जाता है कि भाई भाजपा आती है तो हिंदू मुस्लिम करती है, लड़ाती है और जो है शासन करती है, सरकार बना लेती है, पोलराइज करती है। हालांकि अभी तक प्रत्यक्ष रूप से किसी ने ऐसा तो मुझसे नहीं कहा, लेकिन मैं अक्सर ही मीडिया, सोशल मीडिया पर ये सब सारी चीज़ें देखता हूँ। मैं जो लोग भी देखेंगे, जितने लोग भी देखेंगे, मैं उनको बताना चाहता हूँ और उनसे पूछना चाहता हूँ इस बात को जी, कि जो लोग यह कह रहे हैं जी, कि भाजपा आती है तो हिंदू मुस्लिम करती है, क्या वह यह बता पाएंगे कि 1921 में जब लाखों हिंदुओं का कत्लेआम पूरे भारतवर्ष में हुआ जी, तो उस समय कौन सी भाजपा थी? जी, जी, सोचने वाली बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। उस समय आखिर कहाँ भाजपा थी? सही है। और जब भाजपा नहीं थी तो वह लाखों लोग कुत्ते की तरह से क्यों मारे गए? बिल्कुल वाजिब है आपका, सही है। और वो हिंदू मारे गए। अकेले मोपला में 10,000 से अधिक लोगों को मारा गया और हजारों लोगों को धर्मांतरित करवाया गया। और फिर ऐसा करने वाले उस 150-200 की संख्या में जो लोग थे, आतंकी ही कहूँगा मैं उन्हें, ठीक है, उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पदवी भी दे दी गई। जी, तो भाई जो यह प्रश्न कर रहा है कि भाजपा आती है तो हिंदू मुस्लिम होता है, पहले तो वह यह इस प्रश्न का उत्तर दे कि 1921 में कौन सी भाजपा थी और क्यों जो है पूरे भारतवर्ष में यहाँ से बंगाल से लेकर के जो है उस समय जो भारत हुआ करता था, वहाँ तक इतने सारे लोगों, इतने बड़े क्षेत्रफल में आखिर लाखों लोगों की मौतें क्यों हुई? उनकी बर्बर तरीके से हत्या हुई। उस समय गांधी भी थे, नेहरू थे, पटेल थे, सभी बड़े बड़े सूरमा नेता थे, मोतीलाल नेहरू थे। उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? उसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया? उसकी जांच कभी स्वतंत्र भारत में क्यों नहीं हुई कि उसकी जांच की जाए? और आप ही अनुराग जी, आप खुद बताइए कि भाई 1921 में क्या आपको इस घटना के बारे में पता है? जी, बिल्कुल। जैसा कि मैंने पढ़ा है इतिहास में ही कि खिलाफत आंदोलन जो है खलीफा का तिरस्कार करने के लिए जो है कर दिया गया था वहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा। तो उसको लेकर जो है विश्वव्यापी ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। नहीं, वो मैं बता रहा हूँ आपको। एक्चुअली क्या है, वो कहीं विश्वव्यापी दुनिया के किसी कोने में नहीं हुआ। जो सबसे बड़े देशों में सिर्फ एकमात्र भारत एकमात्र ऐसा देश था। अन्य अगर छिटपुट जगहों पर वो कार्यक्रम चल रहे थे तो धार्मिक आंदोलन थे, वो धार्मिक रूप से चल रहे थे। सबसे बड़ी समस्या ये है, समझने वाली बात यहाँ पर ये है, ठीक है, लेकिन खलीफा हटाया कहाँ का जा रहा है? जी 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 आंदोलन कहाँ पे हो रहा है? जी, शिकार किसको बनाया जा रहा है? जी हाँ। तो आखिर खलीफा के हटाने का जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था उसमें हिंदुओं को मारा क्यों गया? सबसे मुख्य पॉइंट तो ये रहना चाहिए। भाई वही तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई 1921 में, और गांधी जी भी उस आंदोलन का सहयोग करते हैं।
सहयोग नहीं करते हैं, उनको वो अगुआ होते हाँ, हैं। हाँ, जो है यहाँ तक कि हमारे देश के जितने भी मुस्लिम नेता हुए आज़ादी के बाद, बड़े गर्व से इतिहास की किताबों में लिखा जाता है कि ये खिलाफत आंदोलन में इनकी बड़ी भूमिका रही। जबकि खिलाफत आंदोलन और का आजादी, देश अरे, की आजादी से या फिर कोई देश लेना से देना कुछ नहीं लेना था, देना ही नहीं। लेना देना नहीं था। और जिनको बड़े गौरवान्वित तरीके से महिमा मंडित किया जाता है कि मौलाना आजाद रहे, ये फलाना रहे, ढिमका रहे, ये मुस्लिम नेता खिलाफत आंदोलन के अगुआ थे, जी उन्हीं की अगुवाई में लाखों लोगों के कत्लेआम हुए। जी बिल्कुल लाखों हिंदुओं का कत्लेआम पूरे भारतवर्ष में हुआ। जी देश की जनता को पता ही नहीं जी। है, उसे तो सिर्फ यही बताया गया है कि खिलाफत आंदोलन जो है वो स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो ये कहते हैं कि भाजपा आती है तो हिंदू मुस्लिम होता है, वो इसका जवाब दें कि भाई 1921 में क्यों हुआ, जी लाखों लोग क्यों मरे। जी। भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है तो उनके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि जब सिखों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, वो कौन सी घटना थी, वो किसने किया था? एक्चुअली क्या है उसके बारे में मैं बता दूं आपको। ये जो हिंदू जी और सिख, जी यह दोनों बहुत ही विचित्र प्रकार के जीव मुझे लगते हैं। जी मैं बता दूं आपको, 1921 में लाखों मारे गए, जी एक आधुनिक भारत की बात है। बिल्कुल समझ रहा हूँ। 1921 में लाखों मारे गए, जी 46 में डायरेक्ट एक्शन हुआ। जी जी जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन किया। जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन में भी बंगाल की सड़कें हिंदुओं की लाशों से पट गई। जी भाई उन हत्याओं के लिए कौन जिम्मेदार था? जी तभी भाजपा नहीं थी। जी वो तो बाद में जब हजारों दसों हजार लोग मार दिए गए, बाद में कुछ लोग वहां के स्थानीय लोगों ने प्रतिक्रिया किया, और जो उन लोगों ने प्रतिक्रिया किया तो गांधी अहिंसा का पाठ पढ़ाने चले गए। और जब तक हिंदू मारे जाते रहे तो गांधी का भाषा रहता है कि भाई अगर वो तुम्हें मार रहे हैं तो तुम उनकी संतुष्टि के लिए मर जाओ। तो आखिर उन जो हजारों लोग मारे गए डायरेक्ट एक्शन में, उनके लिए कौन जिम्मेदार था? जी कौन सी भाजपा थी? उसको छोड़ दीजिए, हिंदुओं ने फिर भी माफ कर दिया, भूल गए हिंदू। जी गांधी महात्मा हो गए। जी कांग्रेस जो है आज़ादी की लड़ाई की सबसे बड़ी श्रेय लेने वाली पार्टी बन गई। जी 47 में कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार किया। जी उसके बारे में एक पुराना अखबार भी अक्सर वायरल होता रहता है, आप देख सकते हैं। जी जी स्वीकृति हो गई, कांग्रेस विभाजित हो जाए, सॉरी भारत विभाजित हो जाएगा। उस विभाजन के बाद जी फिर एक बार जी बांग्लादेश जहां था, जहां आज है, और पाकिस्तान, जी वहां से ट्रेनों में लाशें भर भर कर आनी शुरू हो गई। और जो है औसतन माना जाता है कि 20 लाख से अधिक हिंदुओं सिखों को बहुत ही निर्ममता से मारा गया। वहां से महिलाओं की लाशें बिना स्तन के आई, जी उनके शरीर पर स्तन नहीं थे। और ऐसी ट्रेन की बोगियां आती रही, ये 20 लाख लोग इतनी बुरी तरह से मार दिए गए। जी उसका जिम्मेदार आखिर कौन है भाई? जी आपने आज़ादी उस की समय बात आखिर हिंदू मुस्लिम कही। कौन कर रहा था? आपने आज़ादी की बात कही और ये बताया कि ट्रेन में कटकर हिंदू आ उसके- रहे थे। मुझे उसके- एक घटना और याद नहीं, आती है। उसके आगे मैं बता देता हूँ। हिंदू सिखों की बात जो मैं बता देता हूँ आपको कि ये कितने विचित्र जीव हैं। जी इनके अंदर स्वहित की भावना कितनी प्रबल है, कितने आत्मकेंद्रित होते हैं कि उसका क्या पीछे क्या हुआ इनसे कोई मतलब नहीं होता है। उसके बाद वहाँ छोड़ दीजिए, 47 में 20 लाख लोग निपट गए। मैं एक घटना आपको बता देता हूँ। आपने बात छेड़ी है तो मुझे याद आ गया। चलिए अच्छा। कश्मीर से कई लाख, आंकड़ा सरकारी आप देखेंगे तो आंकड़ा कुछ और है। ओरिजिनल आंकड़े की अगर बात मैं करूं तो 5 लाख से अधिक
कश्मीरी जो है विस्थापित हुए थे कश्मीर से, जी जी जी, किसने उस मारा पर भी था मैं उनको? आता हूँ। किसने मारा था उनको? है? अगर भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है, भाजपा हिंदू मुस्लिम लड़ाती है, राजनीति करती है, सत्ता पर बैठती है, तो कश्मीर में मारे गए हिंदुओं का आखिर दोषी कौन है? मैं बता रहा हूँ आपको, 50,000 से क्रम से अधिक चलिए, मंदिर जो है तोड़े क्रम गए। से चलिए। 46 का बता दिया जी 47 में 20 लाख लोग मारे गए, उनका बता दिया। जी अब देखिए जो है 47 में 20 लाख लोग मारे गए, वहां से शरणार्थी आए, वे उन हिंदुओं ने खाली मस्जिदों में शरण ली, गांधी ने अनशन करके उनको बाहर फेंकवा दिया। जी ठीक है, ये हुआ। 48 में जी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या कारण था? गोडसे ने गांधी का वध कर दिया। अब गांधी का वध गोडसे ने किया तो गोडसे पकड़ा गया, जी और जो कानून सम्मत उस समय सजा थी, गोड से पकड़ा नहीं गया, गोड से आतंकवादी घोषित हो गए। ठीक है, गोड से आतंकवादी घोषित कर दिए गए। सुनिए मैं बता रहा हूँ, उस पर भी मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर भी मैं आऊंगा भी। गोडसे को सजा मिली, जी तो गोडसे ने गांधीवध किया और गोडसे गिरफ्तार हुए। जी उसके बाद महाराष्ट्र में 10,000 चितपावन ब्राह्मणों की हत्या कांग्रेसियों ने की। जी क्योंकि गोडसे चितपावन ब्राह्मण थे। जी जी चूंकि जो है गोडसे का ताल्लुकात उस गोत्रिया वंश से था, तो इसलिए अच्छा ये बताइए, बड़ी मुख्य बात है ये सोचने वाली बात कि एक व्यक्ति के दोष के कारण वो व्यक्ति दोषी था या नहीं था, उसका निर्णय समाज करेगा। वो भाई उसको कोर्ट ने सजा दी, वो अपराधी था अगर, तो उसको कोर्ट ने सजा दी। लेकिन एक व्यक्ति की सजा जो है पूरे समाज को देना। 10,000 से अधिक ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया गया, कितनों की निर्ममता से हत्या कर दी गई। और लोग कहते हैं कि भाजपा आती है तो हिंदू मुस्लिम होता है। ये तो 48 की बात है। 50 में जी चंद्रशेखर आजाद की माँ थी, चंद्रशेखर आजाद की विधवा माँ थी जगरानी देवी। जी उनके आगे पीछे कोई था नहीं, आजाद जो है वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। जी स्वतंत्र देश में जी स्वतंत्र देश के नागरिक स्वतंत्रता की लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हुए व्यक्ति की मां को डकैत की मां कहकर पुकार रहे थे। जी उस महिला के पास भोजन की व्यवस्था नहीं थी। जी एक क्रांतिकारी थे, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, वो जेल से छूटे, उन्होंने अगले 2-3 सालों तक उनकी सेवा शुश्रूषा जी की। तब तक इस स्वतंत्र देश के नागरिक उनको डकैत की मां कहकर पुकारते रहे, जब तक कि उनकी 1950 में मृत्यु नहीं हो गई। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार, भाजपा सरकार ने काकोरी कांड जिसे कहा जाता था, जिसमें जो है चंद्रशेखर आजाद भी इन्वॉल्व थे, काकोरी कांड को इसका नाम बदलकर, क्योंकि वो कांड नहीं था, वो आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा था, ठीक है, तो लोग जो उसे एक रूप देने का प्रयास कर रहे थे कि ये गलत कार्य किया था, उन्होंने कांड किया था। कांड ऐसी भाषा, ऐसा शब्द है कि ये एक गलत दिशा में आपको ले जाता है, तो उसको भाजपा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको काकोरी एक्शन का नाम दिया है कि आप इसको काकोरी कांड नहीं कर सकते हैं आप, ये काकोरी एक्शन था। मैं बता रहा हूँ आपको सिस्टम से जी। तो उसके बाद फिर मैं बताऊँ आपको कि झांसी में, लेकिन तब तक कुछ लोगों में कुछ देशभक्त थे जिनके अंदर भावनाएं आ गई। जब जगरानी देवी का देहावसान हो गया तो कुछ देशभक्तों ने चंदा लगाकर जगरानी देवी की 1-2 फुट की प्रतिमा लगाने का प्रयास करना शुरू किया। और इस बात को लेकर तत्कालीन केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उस समय गोविंद वल्लभ पंत कहते हैं जी, वो मुख्यमंत्री थे जी, इतने अग्रेसिव हो गए, मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के जी, उन्हें दिल्ली से फोन आया कि किसी कीमत पर प्रतिमा नहीं लगनी चाहिए जी। यह वह व्यक्ति फोन करके कह रहा था जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री बनने के बाद सरकारी खजाने से अपनी मां के नाम से दर्जनों निर्माण करवा डाले जी।
इलाहाबाद में, जी। जिसे आज हम प्रयागराज, वह व्यक्ति गोविंद वल्लभ पंत को बताता है, आदेश देता है जी। कि किसी कीमत पर चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्ति नहीं लगनी चाहिए, जी। सॉरी, चंद्रशेखर आज़ाद की माँ की मूर्ति नहीं लगनी चाहिए। वह मूर्ति जिसके लिए लोगों ने चंदा दिया था, जी। जिसमें सरकारी खजाने से एक भी रुपए नहीं लगने थे। अब लास्ट में क्या हुआ जी। कि झांसी की जनता जिद पे अड़ गई जी। और उस मूर्ति लगाने के चक्कर में स्वतंत्र देश की स्वतंत्र सरकार ने जी। स्वतंत्र नागरिकों पर गोली चलवा दी, जिसमें 3 लोग मारे गए। जी। 3 लोग मारे गए। जी। अब आप कहेंगे कि भाजपा आती है तो हिंदू मुस्लिम होता है। जी। भाई नहीं, वहाँ मैं क्या नहीं नंबर कह है? रहा हूँ ये चीज, आप इस चीज को सुधारिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं उन लोगों की लोग बात कहते कर हैं, रहा लोग हूँ, कहते हैं, उन लोगों की बात कर लोग रहा जो हूँ, मूर्ख आरोप हैं, लगाते जिन्हें हैं, पता नहीं है, जो आरोप लगाते हैं इस चीज का, जो जिन्हें पता नहीं है, जो जी। मूर्ख हैं, जिन्हें अपने पेट से आगे सोचने की फुर्सत नहीं है, जो सिर्फ रोटी के चक्कर में रहते हैं, वो यह आरोप लगाते हैं कि भाजपा आती है क्योंकि उन्हें अपना उल्लू सीधा करना है, उन्हें तात्कालिक रोटी सही से है। मतलब है। सही है सर। भूतकाल में क्या हुआ या भविष्य में क्या हुआ, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उनकी अगली पीढ़ी क्या वो बो रहे हैं, क्या अगली पीढ़ी काटने वाली है, इससे भी उनको कोई लेना देना नहीं है। जी। ठीक है, यहाँ तक ये हिंदू सिख की स्थिति हो गई। मैंने आपको 50 तक बता दिया। आगे बढ़ते हैं। 48 में हुआ, मैंने आपको सीरियल वाइज बताया। 21 में, 46 में, 47 में, 50 में छिटफुट घटनाएं होती रही। जी। उसके बाद आप आ जाइए 84 में। जी। इंदिरा गांधी जब जी। को कुछ सिखों ने मार दिया। जी। अब देखिए वहां पर क्या राजनीतिक पृष्ठभूमि थी, कैसे स्थितियां वह बनी। इंदिरा गांधी ने भिंडरावाले को पहले बढ़ावा दिया, पहले उसे खूब बढ़ावा दिया, उसे धन मुहैया कराया, उसे संत घोषित करवाया। उसके बाद जब वह भिंडरावाला अलगाववादियों के सपोर्ट में चला गया तो इंदिरा गांधी ने वहां अमृतसर मंदिर पर, स्वर्ण मंदिर पर चढ़ाई कर दी, जी। जिसमें 200 से अधिक सैनिक मारे गए, जी। कई सौ सिख मारे गए। जी। गुरु ग्रंथ साहब की जो बेअदबी हुई वो अलग हुई, जी। असम्मान हुआ, जी। उस मंदिर को अपवित्र कर दिया गया। उसके बाद इंदिरा भी उस चक्कर में जी। शिकार बन गई, अपने ही राजनीति का शिकार बन गई। जी। और बड़ा पेड़ गिरा। जी। दिल्ली में कहते हैं 1000 2000, भाई दिल्ली की बात नहीं थी, वो हमारे गोरखपुर में हुआ था। जी। सिखों के खिलाफ जो एक्शन था कांग्रेसियों का, वो गोरखपुर में हुआ था। जी। ओ तो ऐसे हर उस अगर- छोटे शहर में हुआ था जी, पूरे भारतवर्ष के, जहां एक भी सिख रहता था। जी। उसे या तो स्थानीय लोगों ने बचाया, जी। जो नहीं बच पाया वो मारा गया। जी। इनके गले में टायर डाल के इनको जिंदा जला दिया गया। जी। और ये फिर कांग्रेस के पाले में आ गए। जी। तो ये ऐसी प्रजाति है, हिंदू और सिख ऐसी प्रजाति है जो अपने उन दिनों को, क्योंकि जो मारे गए वो तो मार दिए गए, खत्म हो गया। जी। जो जिंदा है वो रोटी के लिए चिंतित है। जी। और फिर मौका आएगा तो फिर इन्हें भी मारा जाएगा, ये भी मारे जाएंगे। जी। वैसे ही कुत्ते की तरह मारे जाएंगे जैसे पहले वाले मारे गए। जी। जो आज बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे हैं जी। कि भाजपा आती है तो हिंदू मुस्लिम कराती है, भाजपा आती है तो ये कराती है, वो खुद पहला शिकार वही बनेंगे। जी। तो दोस्तों, आपने समझने का, हमने अपनी तरफ से पूरा समझाने का प्रयास किया है कि वास्तविक सच्चाई क्या है। आज़ादी के पहले से लेकर के आज़ादी के बाद अब तक की स्थिति क्या रही है, किसने हिंदू मुस्लिम किया है, किसने देश के लोगों को भ्रमित किया है, ये है हमने समझाने का प्रयास किया है।
वीडियो के संबंध में आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं। बाकी अगली हमारी किस टॉपिक पर हम वीडियो बना सकते हैं ये भी आप हमें निर्देशित कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पूरा आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।